हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर 1 में जो क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण किया जाता है, तो ये क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है, नीड क्या है, कैसे किया जाता है और इसके कैटेगरीज यानी कि इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अक्सर जो है वो स्टूडेंट इसको लेकर के काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोग को जो पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो समझ में आ जाएगा। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नीड फॉर क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की ज़रूरत। 1.7 million known organisms, 1.2 million are animals and 0.5 million plants। यानी कि पूरे वर्ल्ड में यानी कि पूरी दुनिया में अभी जो वैज्ञानिकों की जानकारी में है वो 1.7 मिलियन टोटल ऑर्गेनिज्म यानी कि टोटल जीव हमारी धरती पर पाए जाते हैं। यानी कि 17 लाख अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमारी धरती के ऊपर पाए जाते हैं, जिसमें से कि 1.2 मिलियन आर एनिमल, जिसमें से कि 12 लाख के लगभग जानवर हैं, और 0.5 मिलियन प्लांट 5 लाख के लगभग पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसमें से कि जो सबसे बड़ा ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप, वो इंसेक्ट का है यानी कि कीड़े मकोड़ों का। यानी कि हमारे धरती के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक संख्या में कौन से जीव पाए जाते हैं, तो वो इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। It is estimated that living organisms may range between 9 to 52 million species। यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो टोटल हमारी धरती के ऊपर जीव पाए जाते हैं वो 9 लाख से लेकर के और 52 लाख तक के अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट से क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं यानी कि जीवों की प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, जिनके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी उनके बारे में डिस्कवर यानी कि पता लगाना बाकी है। नाउ अब इसमें से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट की स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, जो कि हमारी धरती से विलुप्त हो चुके हैं यानी कि समाप्त हो चुकी हैं। यानी कि एक समय था जब वो हमारी धरती पर थे, लेकिन अब वो नहीं है। जैसे कि डायनासोर एक समय में हमारी धरती पर थे, लेकिन अब वे समाप्त हो गए हैं। A good system of classification is a must for their identification, study and bringing out relationship among themselves। यानी कि हमें एक गुड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक अच्छे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है, ताकि हम उसके आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकें और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है यानी कि जो ऑर्गेनिक जीवों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश कर सकें और स्थापित कर सकें। जैसे कि हम सभी लोग शुरू से पढ़ते आए, समझते आए कि जो ह्यूमन बींग्स है वो मंकी के काफ़ी क्लोज है, यानी कि जो बंदर होते हैं उनके काफ़ी हम क्लोज हैं, नज़दीक हैं, क्योंकि उनके कई सारे कैरेक्टर्स हमसे मिलते जुलते हैं। तो इसी तरीके से सभी प्रकार के जीव, चाहे वे प्लांट्स हो गए चाहे एनिमल्स हो गए, उनके कैरेक्टर्स को आपस में हमें लिंक करना है, आपस में जोड़ना है कि कौन जीव किससे जुड़ा हुआ है, कौन से कैरेक्टर किससे ज़्यादा मिलते हैं, किससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं, और इसीलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ अब ये क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करने के लिए बाय ऑब्जर्विंग द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरिजन विद द ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी नोन, वी इंक्लूड द न्यू ऑर्गेनिज्म इन स्पेशल क्लास और ग्रुप विच रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। तो हम क्या करते हैं? बाय ऑब्जर्विंग द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले तो हम जो मूल बेसिक जो जीवों का कैरेक्टर है यानी कि लक्षण है, सबसे पहले तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, पहले उसको पता करते हैं, और फिर जो पहले से जीव जिसके बारे में हमें मालूम है उसके फिर उस कैटेगरी में हम उसको रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी जंगल में आप लोगों को कोई ऐसा जानवर दिखाई दे कि जिसके बारे में ना कभी आपने पहले देखा या सुना है, तो सबसे पहले तो आप उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे कि ये किस प्रकार के एनिमल है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ये हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है या ओमनीवोरस है, यानी कि शाकाहारी है, मांसाहारी है या सर्वाहारी है, ये
ठंडी जगह में पाया जाता है, रेगिस्तानी एरियाज में पाया जाता है, या मैदानी यानी कि प्लेन एरिया में पाया जाता है। ये वाटर पानी के अंदर रहने वाला जीव है कि किस एरिया में रहने वाला जीव, तो उसके टोटल कैरेक्टर, उसके टोटल नेचर के बारे में पहले हम पता करेंगे, और तब उसके नेचर से मिलता जुलता जो पहले से हमें जो ऑर्गेनिज्म जीव है जिसके बारे में हमें मालूम है, उसके ग्रुप में हम उसको रख सकते हैं। नाउ जॉन रे डेवलप द की फॉर आइडेंटिफिकेशन। नाउ जॉन रे थे, उन्होंने सबसे पहले रूल्स डेवलप किए थे इसको आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान करने के लिए। दस प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल एज इट इज द फर्स्ट स्टेप इन क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से जो प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन है वो जरूरी है, क्योंकि ये पहला स्टेप है किसी भी जीव के बारे में क्लासिफिकेशन यानी कि उसके वर्गीकरण करने के बारे में। नाउ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अब ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का है। वेरियस स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हायरार्ची आर कॉल्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अलग अलग जो स्टेप होते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करने के लिए, जो अलग अलग स्टेप होते हैं उसी को टेक्सोनोमिक हायरार्ची या टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कहते हैं। यानी कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करने के लिए, यानी कि जीवों को उनके कैरेक्टर्स के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में रखना, क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से रखना, इसी को टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या टेक्सोनोमिक हायरार्ची कहते हैं। ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर रैंक एंड इज यूजुअली कॉल्ड द टेक्सॉन। जो प्रत्येक टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होती है वो एक पर्टिकुलर रैंक को रिप्रेजेंट करती है और उसको हम लोग टेक्सॉन कहते हैं। अब ये क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पर ये आपके सामने टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं। क्या क्या टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं? किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब ये किंगडम क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग की पूरी अर्थ जो है, एक धरती का हम अपना उदाहरण ले लेते हैं, तो हमारे अर्थ पर ढेर सारी कंट्रीज यानी कि ढेर सारे देश हैं ना। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें एक देश के रूप में, तो हमारे इंडिया में कई सारे एक देश के अंदर कई सारे स्टेट्स यानी कि कई सारे राज्य होते हैं। एक राज्य के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट यानी कि कई सारे ज़िले होते हैं, और एक ज़िले के अंदर कई सारे विलेजेज यानी कि कई सारे गांव होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो सबसे बड़ा ग्रुप है यानी कि जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो किंगडम है। किंगडम के बाद फिर डिवीज़न आता है, यानी कि एक किंगडम के अंदर कई सारे डिवीज़न और कई सारे फाइलम हो सकते हैं। फिर डिवीज़न के बाद क्लास आता है, यानी कि एक डिवीज़न या एक फाइलम के अंदर कई सारे क्लास हो सकते हैं। क्लास के बाद फिर ऑर्डर आता है, यानी कि एक क्लास के अंदर कई सारे ऑर्डर हो सकते हैं। फिर ऑर्डर के बाद फैमिली आता है, यानी कि एक ऑर्डर के अंदर कई सारी फैमिली हो सकती हैं। फैमिली के बाद फिर जीनस आता है, यानी कि एक फैमिली के अंदर कई सारे जीनस हो सकते हैं। और जीनस के बाद फिर स्पीसीज आता है, यानी कि एक जीनस के बाद फिर स्पीसीज आता है, यानी कि एक जीनस के अंदर कई सारे स्पीसीज हो सकते हैं। अब स्पीसीज जो है वो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, यानी कि सबसे छोटा जो है वो रैंक है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर, अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमको किसी जैसे मान लीजिए कि मिल्क सिक्रीटिंग एनिमल, पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले दूध देने वाले जो एनिमल्स हैं, मान लीजिए कि उन्हीं का हमको क्लासिफिकेशन करना है, तो एक सबसे बड़ा ग्रुप हमारा हो गया मिल्क सिक्रीटिंग एनिमल्स का। अब उसके बाद से अब ये जो मिल्क सिक्रीटिंग एनिमल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें फिर हम क्या देखते हैं कि ये जो मिल्क सिक्रीटिंग एनिमल्स हैं, इसमें से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हर्बीवोरस हैं, यानी कि शाकाहारी हैं, जैसे कि गाय हो गया, गोट हो गया, बकरी हो गया, ऊँट हो गया। तो ये सब शाकाहारी एनिमल्स हो गए जो कि मिल्क सिक्रीटिंग हैं। फिर दूसरी तरफ हम मिल्क सिक्रीटिंग ऐसे भी एनिमल्स देखते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, जैसे कि बिल्ली हो गई, या फिर टाइगर हो गया, या फिर लायन हो गया। ये सब क्या है? मिल्क सिक्रीटिंग एनिमल्स हैं, लेकिन ये कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी एनिमल्स हैं ना। अब ये जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस, मांसाहारी और शाकाहारी एनिमल्स हैं, इसमें भी कई प्रकार की कैटेगरी पाई जाती है। तो इस तरीके से बड़े रैंक से छोटे छोटे ग्रुप में हम बढ़ते चले जाते हैं, और इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि किंगडम के बाद आप लोग देख रहे हो कि डिवीजन इन प्लांट्स लिखा है,
और फाइलम इन एनिमल्स लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि किंगडम के बाद जो डिवीजन आता है, तो डिवीजन शब्द का यूज प्लांट पेड़ पौधों के केस में किया जाता है और फाइलम शब्द का यूज एनिमल्स के केस में किया जाता है। बाकी सारे रैंक सभी के लिए सेम है। तो अब सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे स्पीशीज से, जो कि सबसे छोटा कैटेगरी होता है, जो सबसे छोटा ग्रुप होता है। तो स्पीशीज में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? A group of individuals in which the individuals can interbreed among themselves is called species। यानी कि जीवों की ऐसी कैटेगरी जो जीवों के ऐसे जीव इंडिविजुअल्स जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम लोग स्पीशीज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन बींग की एक ही स्पीशीज यानी कि एक ही जाति, एक ही प्रजाति होती है, यानी कि हम सभी ह्यूमन बींग्स एक ही हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी ह्यूमन बींग्स जो ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ आपस में रिप्रोडक्शन करना चाहे कर सकते हैं और अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स एक स्पीशीज हो गए, एक प्रजाति हो गई। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं तो दूसरी कैटेगरीज भी हम ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि डॉग हो गए यानी कि कुत्ते हो गए, तो कुत्तों की अपनी एक स्पीशीज, अपनी एक जाति होती है, वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ मेंबर्स ऑफ स्पीशीज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। एक और चीज़ होती है कि ये जो मेंबर्स ऑफ स्पीशीज होते हैं उनके कई सारे कैरेक्टर्स आपस में सिमिलर होते हैं, आपस में सेम होते हैं। अब जैसे कि जो डॉग हो गए, कुत्ते हो गए और जो बिल्ली हो गई, ये दो अलग अलग स्पीशीज हो गए क्योंकि इनके आपस में कैरेक्टर्स काफ़ी दूसरे से डिफरेंट होते हैं, थोड़े अलग अलग होते हैं। जबकि अगर हम बात करें ह्यूमन बींग की, तो ह्यूमन बींग्स पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग पाए जाते हैं सब एक ही प्रजाति होते हैं, सब एक ही जाति के होते हैं क्योंकि सबके कैरेक्टर्स एक जैसे होते हैं। केवल जो ह्यूमन बींग्स अलग अलग दिखाई देते हैं वो केवल अपने स्किन कलर के आधार पर अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि अमेरिकन्स हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, वो काफ़ी वाइट यानी कि काफ़ी गोरे दिखाई देते हैं। अफ्रीकन पीपल हो गए, वो काफ़ी डार्क यानी कि काफ़ी ब्लैक दिखाई देते हैं। तो केवल स्किन कलर का डिफरेंस होता है, बाकी सब एक होते हैं। यहाँ पर दिया गया फॉर एग्जाम्पल ऑल द टाइगर्स आर कॉल्ड पैंथेरा टिग्रीज सिंस ऑल ऑफ देम कैन इंटरब्रीड एंड दे आर केप्ट अंडर वन स्पीशीज। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी टाइगर यानी कि बाघ पाए जाते हैं उनको पैंथेरा टिग्रीज कहा जाता है क्योंकि वो पैंथेरा टिग्रीज ये उनकी स्पीशीज है क्योंकि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब जैसे कि टाइगर भी अलग अलग प्रकार के, जैसे आप लोग वाइट टाइगर, सफ़ेद बाघ के बारे में सुने होंगे, देखे होंगे। फिर जो येलिश स्किन कलर वाला बाघ होता है वो भी होता है। तो ये सारे आपस में चूँकि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और उनके कई सारे कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं, तो इनको एक सिंगल स्पीशीज में रखा गया है। ना इसके बाद से अब जीनस की बात करेंगे। तो जीनस जो है वो स्पीशीज से भी एक बड़ा रैंक है यानी कि एक बड़ा ग्रुप है। ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस। यानी कि जो कई सारी स्पीशीज जो आपस में काफ़ी क्लोज कॉमन कैरेक्टर रखते हैं, सिमिलर कैरेक्टर रखते हैं, उसको एक जीनस में रखा जाता है। एग्जाम्पल लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पैरेडस एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रीज। तो ये जो तीनों अलग अलग स्पीशीज हैं इनको एक कॉमन जीनस में रखा गया है, जीनस पैंथेरा। क्यों? क्योंकि इन तीनों स्पीशीज के यानी कि लायन के, टाइगर के, लेपर्ड यानी कि तेंदुआ के, तो शेर के, बाघ के और तेंदुआ के कई सारे कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं और इसी वजह से इनको एक कॉमन जीनस यानी कि जीनस पैंथेरा में। सिमिलरली पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। उसी प्रकार से जो पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया और ब्रिंजल हो गया, ये एक सिंगल जीनस सोलेनम से बिलोंग करते हैं। हालांकि पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल ये तीनों अलग अलग स्पीशीज होती हैं, तीनों अलग अलग प्रजातियां होती हैं, लेकिन इनके कई सारे कैरेक्टर्स आपस में कॉमन होते हैं। जैसे कि ये बहुत ही स्मॉल प्लांट्स होते हैं, बहुत ही छोटे पौधे होते हैं और
ये एक साल के अंदर ही अपना प्रोडक्शन यानी कि अपना प्रोडक्ट दे देते हैं। तो कई सारे इनके कैरेक्टर जो है वो सिमिलर होते हैं, इसीलिए इसको एक सिंगल जीनम सोलेनम में रखा गया है ना। इसके बाद से हम बात करेंगे फैमिली। तो जीनस से भी बड़ा ग्रुप फैमिली होता है। ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा इज कॉल्ड ए फैमिली, यानी कि जो ऐसे जीनस जो आपस में काफ़ी सिमिलर कैरेक्टर रखते हैं यानी कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं, उनको फैमिली में रखते हैं, एक सिंगल फैमिली में रखते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड चिली, यानी कि आलू, पोटैटो जो कि सोलेनम जीनस से बिलोंग करता है, और चिली, इनको फैमिली सोलेनेसी में। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड चिली, अब ये जो दोनों हैं, पोटैटो और चिली का मतलब कि मिर्च, तो इनको पोटैटो मतलब आलू, इनको फैमिली सोलेनेसी में रखा जाता है क्योंकि इनके कई सारे कैरेक्टर्स आपस में सिमिलर होते हैं। सिमिलरली द जीनस पैंथेरा एंड जीनस फिलिस बिलोंग टू द फैमिली फेलिडी। उसी प्रकार से जो जीनस पैंथेरा होता है यानी कि जिसमें लायन, टाइगर और लेपर्ड, तेंदुआ, ये तीनों रखे जाते हैं, इनको जीनस फिलीज यानी कि जीनस फिलीज में पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले जितने भी कैट्स यानी कि जो बिल्लियां होती हैं उनको जीनस फिलीज में रखा जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर के फैमिली फेलिडी में रखा जाता है। नाउ इसके बाद से ऑर्डर। तो फैमिली से भी बड़ा ग्रुप जो होता है, जो बड़ा रैंक होता है, उसको ऑर्डर कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज इज कॉल्ड ऑर्डर, यानी कि कई सारी फैमिली जिनके अंदर कई सारे कैरेक्टर सिमिलर होते हैं उनको आपस में मिलाकर के एक ऑर्डर में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी आर प्लांट फैमिलीज विच बिलोंग टू द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। तो इसमें क्या बता रहा है कि जो कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली है और जो सोलेनेसी फैमिली है, जो अलग अलग प्लांट फैमिलीज है, क्योंकि इनके कई सारे कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं तो इस वजह से इनको ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, जैसे कि कॉन्वोल्वुलेसी जो फैमिली है तो उसके अंदर स्वीट पोटैटो का नाम आप लोग सुने होंगे, यानी कि जो शकरकंद होता है, यानी कि जो कंद होता है, जो हमारे यहाँ अक्सर जब लोग व्रत रहते हैं तो बॉयल करके, उबाल करके खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं फल के रूप में, और प्रसाद वगैरह में भी इसको चढ़ाया जाता है, तो काट करके चढ़ाया जाता है। तो ये जो स्वीट पोटैटो है ये फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी से बिलोंग करता है, और जो पोटैटो यानी कि जो आलू होता है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इन दोनों के अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसी वजह से इनको एक ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में एक साथ रखा जाता है। सिमिलरली फेलिडी एंड कॉन्सिडी बिलोंग द ऑर्डर कॉर्निवोरा। तो उसी प्रकार से अगर हम जानवरों की बात करें तो जो फैमिली फेलिडी होती है, फैमिली फेलिडी में अभी हम लोगों ने पढ़ा और देखा कि फैमिली फेलिडी में सभी प्रकार के जो लायन हो गए, टाइगर हो गए, लेपर्ड हो गए, और जो कैट यानी कि बिल्लियाँ, उसको फैमिली फेलिडी में रखते हैं। तो इनके अलावा भी तो कार्निवोरस यानी कि जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं, तो उनकी जो एक अलग कैटेगरी है यानी कि कॉन्सिडी फैमिली। तो ये दो अलग अलग फैमिली जो कि कार्निवोरस मांसाहारी एनिमल्स की फैमिली है, इनको एक ऑर्डर कार्निवोरा में रखा जाता है। तो नाउ अब बात करेंगे हम क्लास की। द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स इज कॉल्ड क्लास। नाउ अब ऐसे कई सारे ऑर्डर्स जिनके कैरेक्टर्स आपस में काफ़ी सिमिलर होते हैं उनको अब हम कहाँ रखते हैं? क्लास में रखते हैं, यानी कि उससे भी बड़ा ग्रुप क्लास। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा बिलोंग टू द क्लास मैमेलिया। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जो ऑर्डर प्राइमेटा है, तो ऑर्डर प्राइमेटा में पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के जितने भी मंकी पाए जाते हैं उनको ऑर्डर प्राइमेटा में रखा जाता है। एंड कार्निवोरा यानी कि पूरे जो मांसाहारी एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, इन सब को मैमेलिया की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों मैमेलिया की कैटेगरी में रखा जाता है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितने भी मंकी पाए जाते हैं जो कि प्राइमेटा में होते हैं वो सभी मिल्क सिक्रीटिंग यानी कि दूध देने वाले होते हैं, और जो कार्निवोरा ऑर्डर में जितने एनिमल्स आते हैं वो भी सभी मिल्क सिक्रीटिंग यानी कि दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं।
तो इस तरीके से इन सबको मिला करके एक क्लास मैमेलिया में रखा जाता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में चाहे वो कार्निवोरस मांसाहारी एनिमल्स हो या फिर प्राइमेटा यानी कि मंकी बंदर जैसे एनिमल्स हो, अगर वो मिल्क सिक्रीटिंग है तो उनको क्लास मैमेलिया में एक साथ रखा जाता है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे फैमिली के। एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेज इज कॉल्ड फाइलम। ना तो अब हम क्लास तक देखे थे, अब क्लास में भी कई सारे क्लास होते हैं, यानी कि कई सारे ग्रुप्स होते हैं। तो ऐसे सभी ग्रुप यानी कि ऐसे सभी क्लास जिनके कई सारे कैरेक्टर्स आपस में सिमिलर होते हैं उनको एक सिंगल फाइलम में रखते हैं। इन द प्लांट किंगडम द टर्म फाइलम हैज बीन रिप्लेस्ड विथ डिवीजन। ना अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो वहाँ पर फाइलम शब्द का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर डिवीजन शब्द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एप्स and mammalia belong to the phylum Chordata. All members of chordates have notochord at some stage of their life. यानी कि ये कह रहा है कि जैसे उदाहरण के तौर पर क्लास पाइसेज ऐसे एनिमल्स का ग्रुप है जिसमें पूरे वर्ल्ड में पाई जाने वाली मछलियाँ आती हैं। क्लास एम्फीबिया यानी कि ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जिसमें पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले जितने भी अलग अलग प्रकार के जो फ्रॉग होते हैं, जो मेढक होते हैं, उनको क्लास एम्फीबिया में रखा जाता है। क्लास रेप्टाइलिया यानी कि पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले जो रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे कि कछुआ हो गया, टर्टल हो गया या फिर क्रोकोडाइल मगरमच्छ हो गया, ये सब क्लास रेप्टाइलिया में रखे जाते हैं। और क्लास एप्स यानी कि पूरे वर्ल्ड में पाई जाने वाली जितनी भी अलग अलग प्रकार की पक्षियाँ होती हैं, बर्ड्स होती हैं, उसको क्लास एप्स में रखा जाता है। एंड मैमेलिया यानी कि पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाली जितने भी मिल्क सिक्रीटिंग एनिमल्स होते हैं उनको क्लास मैमेलिया में रखा जाता है। इन सबको मिला करके एक फाइलम कॉर्डेटा में रखा जाता है। क्यों एक फाइलम कॉर्डेटा में रखा जाता है? क्योंकि इन सभी के अंदर एक कॉमन कैरेक्टर होता है, और वो होता है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। वो इनकी लाइफ स्टेज यानी कि जीवन अवधि में पाया जाता है। जैसे कि हम लोग के शरीर के अंदर वर्टिब्रल कॉलम, ये पीठ के पीछे की तरफ जो बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो इसी तरीके से इन सभी के अंदर इस प्रकार का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, या एक जो बैकबोन रीढ़ की हड्डी जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये कॉमन कैरेक्टर हो गया, इस वजह से इन सबों को फाइलम कॉर्डेटा में एक साथ रखा जाता है। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, और ये लास्ट हो गया किंगडम। द ग्रुप ऑफ ऑल द रिलेटेड फाइला इज कॉल्ड द किंगडम। अब फिर वही बात हुई, कई सारे फाइलम होंगे अगर एनिमल्स की बात करें तो, या कई सारे डिवीजन हो गए अगर हम प्लांट की बात करें तो। ऐसे सभी फाइलम जो कि सिमिलर कैरेक्टर्स रखते हैं उसको किंगडम में रखते हैं, या ऐसे सभी डिवीजन जो सिमिलर कैरेक्टर्स रखते हैं उसको किंगडम में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म which are eukaryotic and contains chloroplast are kept under plant kingdom। यानी कि ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि जो स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं उनको, और जो क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, और जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, इन सबको हम प्लांट किंगडम यानी कि पेड़ पौधों के ग्रुप में रखते हैं। सिमिलरली ऑल हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक एंड लैक ए सेल वॉल आर केप्ट अंडर एनिमल किंगडम। उसी तरीके से ऐसे सभी जीव जो कि यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं और जिनके सेल में सेल वॉल नहीं होता है, और जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब कि जो भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग एनिमल किंगडम के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 6 अलग अलग कैटेगरीज हो गई, 6 अलग अलग रैंक हो गई। कौन कौन सी? किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये टॉपिक समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसकी क्यों ज़रूरत है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और इससे संबंधित सभी कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आए होंगे। और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स और इसके आगे के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे।
तो मेरे नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वाले और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।